रहा था कि वेदों से पहले लिखे गए थे शास्त्र वगैरह, जो शास्त्र शास्त्र नहीं, वैसे जो शास्त्र कहते हैं वो वेदों से पहले लिखे गए थे। अभी नहीं, अब सुनो ध्यान से। भैया चार वेद हैं। अरे देखो, जो हिस्ट्री के अलावा है वो भी बात बोल रहा हूँ, सारे बच्चे सुन लो। चार वेद हैं, छह शास्त्र हैं। कितने शास्त्र हैं? छः। छह। अभी शास्त्रों के बारे में बताऊंगा, हिस्ट्री में मेंशन यहाँ हो नहीं रहा। शास्त्रों को दर्शन भी बोलते हैं। छह शास्त्र हैं, और बात जब चल रही है तो आगे भी बता दूं। पुराण के बारे में सुना है? पुराण यस सर। कितने पुराण है याद कर लो। 18। 18। 18 पुराण है। 18 पुराण है। छह दर्शन है। दर्शन बोले तो शास्त्र। अब थोड़ा दर्शन की बात बता देता हूं। अरे दर्शन इंग्लिश का शब्द है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शास्त्र। दीपांशु, साउंड क्लियर है? यस सर। हाँ, तो दर्शन में से मैं, अरे छह दर्शन में से मैं एक दर्शन का नाम लेता हूं और उसके बारे में बताता हूं। यू हर्ड अबाउट द पतंजलि? अरे आवाज नहीं आई। आसिफ, आपको साउंड आ रही है बच्चे? हाँ भैया। हाँ। दीपा दीपांशु। यस सर। हाँ, तो ध्यान से सुनना। छह शास्त्र में से एक शास्त्र है पतंजलि। किसने लिखा? ऋषि पतंजलि ने। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। और इस पतंजलि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? अबाउट द योगास। अबाउट द योगा, पोस्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी के पोस्चर्स के बारे में लिखा है कि इस तरह से आप पोस्चर बनाएंगे तो आपकी बॉडी में ये समस्याएं कभी नहीं आएंगी। और बेसिक पर्पस क्या था? बेसिक पर्पस था कि हम अपने योगिक पोस्चर्स को डेवलप करके अपने माइंड की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकें, और उस सत्य को, उस ट्रुथ को, उस एनलाइटनमेंट को अचीव कर सकें, जिसके बाद जन्म, अरे कहा जाता है ऐसा, जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी मिल जाती है, रीबर्थ का खेल खत्म हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का रीबर्थ का खेल खत्म हो जाए तो उसे बोलते हैं मोक्ष। देखो बहुत सारी बातें चल रही हैं, क्या बोलते हैं उसे? मोक्ष। मोक्ष बोले तो निर्वाण। निर्वाण, जिसे अलग अलग धर्मों में कहीं लिखा है महानिर्वाण, कहीं लिखा है निर्वाण, कहीं लिखा है मोक्ष। मोक्ष बोले तो रीबर्थ के चुंगल से छुटकारा मिलना। और ये रीबर्थ कब तक होगा? जब तक डिजायर है। ह्यूमन बॉडी, जो इंसान, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी कुछ है, जो भी कुछ है जिसकी वजह से उसे हम बोल रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज कर रहा है, वो जो भी कुछ अंदर है उसका रीबर्थ होता जाएगा। और इस रीबर्थ का कारण है डिजायर्स। और आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा, डिजायर्स आर अन अन अनलिमिटेड। तो ये डिजायर के चुंगल से पीछा छूटेगा तो रीबर्थ का काम खत्म होगा। ये डिजायर ही मौत के बाद नया जन्म, नया जन्म और नया जन्म के दुष्चक्र में घूमते रहते हैं। अब देखो बातें कुछ डिफरेंट हो रही हैं। अब बात, तो मैं कह रहा था जो फिलोसफीज हैं, कितनी फिलोसफी है? अरे दर्शन की बात हो रही थी, कितने दर्शन शास्त्र हैं? जल्दी जल्दी बोलता जाएगा। सिक्स दर्शन शास्त्र है, जिसमें से मैंने एक का नाम दिया। तो हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग इलाकों में छह ऋषि हुए। उन्होंने अपने अपने तरीके से एनलाइटनमेंट को ऑब्टेन करने के तरीके बुक्स में लिखे, जिसमें से मैंने एक ऋषि का नाम लिया है पतंजलि, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसमें योगिक पोस्चर्स। अरे आप आसन समझते हो ना? आसन। यस सर। तो आसन, प्रत्याहार, देखो ये बड़ी सारी टर्म्स हैं। ये खाली आसन नहीं है, पहले यम आता है, फिर नियम आता है, तो उसके बाद फिर आसन आता है, फिर प्राणायाम आता है, फिर धारणा आती है, और फिर ध्यान आता है, और उसके बाद एनलाइटनमेंट हो जाता है। एक प्रोसेस है जो किसने लिखा? ऋषि पतंजलि। पतंजलि ने। ये एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। अरे जैसे कोई भी बात को बोलने का तरीका, मैं अपनी तरफ से कुछ बात को बोलूं अपने शब्दों में, उसी बात को कोई दूसरा व्यक्ति अपने तरीके से बोले, उसी बात को कोई तीसरा व्यक्ति अपने तरीके से बोले, तो तीन लोगों ने एक ही बात को अपने अपने शब्दों में बोला, तो इसे बोलेंगे एक ही बात को समझाने की थ्री फिलॉसफी, तीन फिलॉसफी। और तीनों की बातों को किताबों में लिख दिया जाए तो ये फिलॉसफी को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोल रहे हैं? दर्शन शास्त्र। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। तो हिंदुस्तान के छह ऋषियों ने ट्रुथ को, एनलाइटनमेंट को अपने अपने तरीके से लिखा, और वो छह ग्रंथ बन गए जिन्हें बोला जाता है दर्शन शास्त्र। ये छह हैं, जिसमें से एक मैंने एग्जांपल से समझाया, पतंजलि। दीपांशु, यस सर। तो ये कितने हैं दर्शन शास्त्र? कितने हैं बच्चे? 6। ऐसे ही हमारे पास 18 पुराण है। क्या है? पुराण। 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 इन 18 पुराणों में भी उस ट्रुथ के बारे में लिखा है
कि उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। इन्हीं पुराणों में से ही किसी एक पुराण में अरे भागवतिज्म, अरे समझते हो भागवतिज्म? मद भागवत गीता की बात करिए। नहीं, अरे अरे भैया, गीता तो सॉन्ग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इपिक का नाम महाभारत। मैं गीता की बात नहीं कर रहा। अरे ओके सर। भगवत भागवतिज्म नहीं पढ़ा, पता आपने? वो टीवी चैनल में भागवत कथाएं चलती रहती हैं, भागवत कथाएं, विष्णु पुराण। अच्छा नाम, अच्छा जो ये 18 पुराण है, इनमें से एक दो पुराणों के नाम, विष्णु पुराण नाम सुना है? यस सर। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण। तो पुराने जमाने में 18 गरुड़ पुराण। है जी, ध्रुव बोल रहे थे कुछ। सर गरुड़ पुराण। हाँ, क्या बात है। देखो गुरुड़ पुराण, अब ये एक्चुअली में क्या है, कहानियों के माध्यम से पुराने ऋषियों ने कुछ कोड की लैंग्वेज में, अरे कोडिंग समझ में आती है दीपांशु? कोडिंग, यस सर। मैं सिर्फ एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में इन पुराणों में कथाएं लिखी हुई हैं। देखो किसी बच्चे को सुनाया जाए तो वो कहानियां हैं, वो कहानियां हैं, लेकिन ये एक्चुअली में कहानियां नहीं हैं। जिसमें से कुछ नाम बोले गए हैं, गुरुड़ पुराण अभी आपको बोले हैं, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, ये एक्चुअली में कोडिंग लैंग्वेज है। अगर इसके कोड को कोई समझ जाए तो वो ट्रुथ को प्राप्त कर सकता है, एनलाइटनमेंट हो सकता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष फिर बता दूं, कुछ और नहीं है, रीबर्थ के झंझट से मुक्त होना ही मोक्ष है। कि आदमी, भैया हम इतनी पढ़ाई करते हैं, अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज को ऑब्टेन करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम सबको मालूम है एक दिन हम चले जाएंगे। तो ये जो हम अटेनमेंट कर रहे हैं, ये इन 50 60 70 सालों में अपने आप को कैसे प्रॉस्परस बनाया जाए, अपनी बॉडी को कैसे बेटर रखा जाए, घर कैसे रखा जाए, मनी को कैसे स्टोर किया जाए, ये सिर्फ उसका कारनामा है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं सिर्फ इन्हीं 60 70 सालों के बारे में सोचोगे, इसके बाद तुम कहां जाओगे, और तुम इससे पहले कहां से आए थे, उसके बाद बहुत दूरदृष्टि वाली बात थी कि इससे पहले कहां से आए, कहां को जाएंगे, और उसका भी अरेंजमेंट कर लिया जाए बेटर तरीके से, बुद्धि के द्वारा, नॉलेज के द्वारा उस सत्य को प्राप्त कर लिया जाए। इसे बोला गया एनलाइटनमेंट। और इन 18 पुराणों में, इन कहानियों के माध्यम से कोडिंग लिखी हुई है। इस कोड को कोई डीकोड कर ले तो उसे उस ट्रुथ का पता चल जाएगा। दीपांशु समझ में आ रहा है? अब मैं डिटेल, जैसे अब बात अभी देखो, एक बच्चे ने बोली गुरुड़ गुरुड़ पुराण। जब किसी की डेथ होती है ना घर में, अरे समझते हो, अब ये ना सारे धर्मों में ऐसा नहीं होता, कुछ विशेष संप्रदाय के लोग हैं, कुछ विशेष संप्रदाय के लोग, तो वहां पर जब डेथ होती है तो घर में पाठ कराया जाता है, किसका? गुरुड़ पुराण का। तो एक्चुअली में वो तो बस एक रिचुअलिस्टिक पैटर्न है कि वो पाठ करा लिया, बात खत्म, समझ में किसी को कुछ आता नहीं है, तो रिचुअलिस्टिक पैटर्न बन गया है। एक्चुअली में वहाँ कोडिंग लैंग्वेज है कि वो डेथ के बाद कहाँ जाएगा, कैसे क्या करेगा, तो जाने वाला चला गया तो बाकी लोग भी आगे की यात्रा के बारे में प्लान कर सकें और उसे बेटर कर सकें, उसे बेटर कर सके तो उसकी। मतलब जब सुनी हुई है थोड़ी, मतलब ऐसे सुनी हुई है गरुड़ पुराण थोड़ी, तो मतलब ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है उसमें ऐसे। मतलब काफी अजीब बात है। देखो अब ये ना, ये डिस्कशन क्लास का मैटर नहीं है, आप बस एक आइडियोलॉजी ले लो कि इन 18 पुराणों में कोडिंग जो लैंग्वेज है वो कोडिंग फॉर्म में है। बस वो कहानियां सुना देते हैं सुनाने वाले, कथा कहने वाले, अरे कथावाचक बोल दो उन्हें। अरे आए ना, बात समझ में आ रही है? टीवी में बड़े सारे कार्यक्रम चलते हैं कथावाचकों के, और वो कहानियां चल रही होती है, वो सुना रहे होते हैं और लोग एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतना मात्र नहीं है, ये सिर्फ माइंड को सेटिस्फेक्शन देने वाला नहीं है, यहाँ कुछ और भी बहुत कुछ है। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। बट किसी को ऐसी नॉलेज हो, कोई ऐसा ट्रू मास्टर हो, वो ही इसको डिकोड कर सकता है। और फिर सुनने वाला भी, श्रोता, श्रोता कहा है मैंने, जिसको सुनने मात्र से ही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ऐसा हो तो फिर वो उसको अंडरस्टैंड भी कर ले। तो वापस आ जाते हैं जी, ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो अच्छा, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप संख्या याद कर लो। आए ना, हमारे पुराण कितने हैं, संख्या याद कर लो बस, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिटेल में नहीं जाना। 18। दर्शन शास्त्र, इसको फिलॉसफी भी बोलते हैं। अच्छा थोड़ा सा यहाँ बात बता देता हूँ। जो ये ऋषि मुनि थे 6, इनके जाने के बाद इनके फॉलोअर्स ने, अरे अच्छा ना, वशिष्ठ मुनि का नाम सुना है कभी आपने, किसी ने सुना हो? यस सर। अच्छा, इनके जाने के बाद इनके फॉलोअर्स ने अपने नाम के आगे वशिष्ठ लगाना शुरू कर दिया।
वशिष्ठ लगाना शुरू, अरे नाम सुना है आपने? अब दिल्ली में रहने वाले कुछ लोग अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? वशिष्ठ। अरे आपकी क्लास में ही बच्चे थे मेरे पास 12th में, नाम के आगे वशिष्ठ लगाते थे। अरे सुना है ऐसा? यस सर। तो ये क्या, नाम के आगे देखो परंपरा चल रही है, उससे पता चल रहा है कि ये व्यक्ति, ये घर उनका फॉलोअर रहा होगा। अब उनकी बातों को कितना मानता है नहीं मानता, डेट इज डिफरेंट थिंग, डिफरेंट थिंग। तो वापस आ रहा हूँ जी। तो वशिष्ठ जी की भी मैंने बात बताई है, ये फिलॉसफी है सारी, 6 फिलॉसफीज याद कर लो, 6 दर्शन शास्त्र, 4 वेद। वेदों की संख्या एक बार बता दो, आए ना? चारों वेद सीक्वेंस वाइज सामने लिखे हैं। सर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद, ओल्डेस्ट वेद, लार्जेस्ट वेद। इसके 10 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए थे। 10 मंडल्स, उस जमाने में मंडल बोला जाता था। हिम्स लिखे हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं। और यहाँ मैंने बताया था 10वें मंडल में लिखा हुआ है वर्णा सिस्टम। इस वैदिक सिस्टम में जब वेद लिखे गए तो वेदों के अकॉर्डिंग सोसाइटी फॉर्म हो रही है। कब? लेटर वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज में ये 4 वर्ण बोले तो आए ना? सर ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य एंड शूद्र। भैया वेदों के अंदर जो लिखा हुआ था ना, उसके बारे में एक बार फिर ध्यान से सुन ले। क्षत्रिय का मतलब है जिसका हैबिट, जिसका नेचर लोगों की रक्षा सुरक्षा करना है। ब्राह्मण का मतलब है जिसकी आस्था उस यूनिवर्स, उस एनर्जी की तरफ है। ऐसा बनानी नहीं होती, ऐसी बाय नेचर होती है। हर किसी व्यक्ति की बाय नेचर, बाय बर्थ एक नेचर होती है। उस नेचर को पहचान कर उसको उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में पैशन, जो भी कल को आप कार्य का सिलेक्शन करोगे वो आपके पैशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उस जमाने में जिन लोगों की नेचर भगवान के प्रति थी, अरे भगवान का मतलब एनर्जी की बात कर रहा हूं, क्योंकि वक्त बदलने पर भगवानों के नाम बदले, तो वो एनर्जी की तरफ थी, तो उन्हें बोला गया ब्राह्मण। जिन लोगों की सेवा भावना में रुचि थी, किसी को खाना खिलाना, अरे डॉक्टर का पेशा, डॉक्टर का पेशा सेवा करने का पेशा है, कि लोगों की सेवा करने में मदद अच्छा लगे उन्हें, लोगों का इलाज करने में, लोगों को भोजन खिलाने में, साफ सफाई में आनंद आए, आनंद आए, तो उन लोगों को क्या बोला गया? शूद्र। और ऐसे ही जिन लोगों को एक का दो व्यापार करने में आनंद आए, चीज़ों को स्टोर करके उसको पेरिशेबल गुड्स से नॉन पेरिशेबल गुड्स में कन्वर्ट कैसे किया जाए, उसमें उनका दिमाग चलता हो, उनकी नेचर नेचर ऐसी हो, तो उन्हें बोला गया वैश्य। तो भैया वेदों में तो ऐसा लिखा है। शुरू शुरू में जो कबीले और जो सिस्टम बना वो भी इसी के अकॉर्डिंग बना, बट बड़ा मुश्किल था कि किसी व्यक्ति को सेल्फ एनालाइज करना कि उसकी नेचर क्या है और उसके अकॉर्डिंग वो कैसे अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करे। तो बाद में जब ये समस्याएं आने लगी तो लोगों ने इसे हेरिडिटरी बना दिया। दीपांशु समझते हो हेरिडिटरी? ब्राह्मण का यस। बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण। ब्राह्मण होगा, वैश्य का बच्चा, ऐसे थोड़ा ना होता है। अरे ब्राह्मण का बच्चे का नेचर कैसा होगा ये ब्राह्मण कैसे तय करेगा? वो तो बच्चे की नेचर है, बच्चे की नेचर है, उसके पुराने संस्कार हैं जो उसे मोटिवेट करेंगे कि ऐसा करो ऐसा ना करो। तो ये हेरिडिटरी बनाते ही समस्याएं शुरू हो गई, समस्याएं शुरू हो गई। और फिर इसके चलते फिर आगे भैया ब्राह्मणों को अरे पीछे आपने चाणक्य का नाम सुना है? चाणक्य ब्राह्मण ही था और उसने पूरे राजवंश का नाश कर दिया। अरे कौन से राजा का, कौन सी डायनेस्टी थी? नन डायनेस्टी। नंदा। मौर्य एम्पायर। मौर्य आया था, मौर्य को इसने इंट्रोड्यूस करा था चाणक्य ने, मौर्यन डायनेस्टी। और जो खत्म हुई थी वो क्या थी? नंद वंश, नंदा डायनेस्टी का खात्मा हुआ था। और नंदा डायनेस्टी के आखिरी राजा का नाम मैंने याद कराया था, क्या था बच्चों? धनानंद। धनानंद, धनानंद। और यहाँ पर जब बात नंदा डायनेस्टी की चल रही है तो इसका फाउंडर कौन है? पहला राजा बता दो। महापद्म, महापद्मनंद। क्या था बच्चों? महापद्मानंद। हाँ जी। तो वैदिक एज को खत्म करते हैं, ये बातें मैं बता चुका था। यहाँ गायत्री मंत्र की बात बताई थी। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है विच इज रिफ्लेक्टेड टू, अरे क्या है? प्रेयर ऑफ सन गॉड, गॉड। और ये 3rd मंडल में लिखा हुआ है। सामवेद की बात बता दी थी, इसमें सारे राग लिखे हुए हैं। अरे राग समझते हैं, आए ना राग? यस सर। जितने भी म्यूजिक की कंपोजिशन होती है उस सबकी मास्टर बुक है साम वेद। और यजुर्वेद में मैंने डिटेल डिस्कशन कर दिया है। हमारी रिचुअलिस्टिक पैटर्न है कि लाइफ को कैसे सेलिब्रेट किया जाए, अर्ली इन द व्हाट टू डू, क्या लाइफ में किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। डूज एंड डोंट डूज लिखे हुए हैं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, मून घट रहा है बढ़ रहा है, उसका क्या इफेक्ट
क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग साइंटिफिक तरीके से लाइफ को जीना और अपने फेवर में चीज़ों को करना, ऐसा लिखा हुआ है इसमें यजुर्वेद। अर्ली इन द मॉर्निंग उठना चाहिए, शाम रात को जल्दी सोना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है ना? एक आइडियोलॉजी दे रहा हूं मैं। Yes, sir. और अथर्ववेद में लिखा है, ये डिस्कशन हो चुका था, आज डिटेल पर नहीं जाएंगे। तंत्र, मंत्र और यंत्र, क्या लिखा है? तंत्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र। मंत्र, यंत्र, ये मैं समझा चुका हूं। एक आइडिया दे देता हूं, जो वास्तुशास्त्र आज की तारीख में सब्जेक्ट है कि घरों में ये चीज़ इस जगह पर होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ये डायरेक्शन का अपना बड़ा रोल है। हर डायरेक्शन की अपनी एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे कोई भी काम, पढ़ाई का, प्रोडक्शन का, तो वहाँ रिजल्ट बहुत बेटर होंगे। तो वो सब किसका पार्ट है? अथर्ववेद, तंत्र, मंत्र एंड यंत्र। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. उपनिषद की बात बता चुका हूं। हमारे यहाँ टोटल संख्या उपनिषद की क्या है? 108। इसमें से एक उपनिषद आपके पेपर में आया हुआ है, सत्यमेव जयते, हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा होता है। ये सत्यमेव जयते हमने कौन से उपनिषद से लिया है? आए ना, बता सकते हो? याद है तो? मुंडका। मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिया है। तो उसके बाद हम वेदांगास की बात कर रहे हैं। वेदांगास बोले तो लिम्स ऑफ वेदास। इन पुस्तकों को सीखे बगैर, जो वेदांगास लिखे हैं, इनको सीखे बगैर वेदों को समझा नहीं जा सकता। वेदों को समझने के लिए पहले वेदांगास समझने होंगे। वेदांगास कितने हैं? संख्या याद कर लो, 6। आइडियोलॉजी में देखो आखिरी वाला नाम क्या लिखा है? ज्योतिष। अब ज्योतिष विज्ञान को ग्रहण किए बगैर, समझे बगैर, वेदों की लैंग्वेज को डिकोड नहीं किया जा सकता। अरे उस जमाने के ऋषियों ने लिखा है। बात समझ में आ रही है दीपांशु? यस सर। देखो बाजारों में किताबें मिलती है, ऋग्वेद खरीदना चाहो तो उसकी मास्टर कॉपी तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसका आज की भाषा में अनुवाद तो आपको बाजार में मिल ही जाएगा। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। लेकिन खाली उस किताब को खरीदना और कोई सोचे मैं उसकी रीडिंग कर लूं और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अबाउट द ट्रुथ और एनलाइटनमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। ये शब्दों से परे का ज्ञान है जो इनमें लिखा हुआ है। इसके लिए कहा गया है कि पहले तो ये 6 बुक्स की जानकारी होनी चाहिए। छंद, अरे छंद की भाषा उपयोग की जा रही है। मुहावरे, लोकोक्तियां, समझ में आती है ना? लोकोक्तियां, मुहावरे। Yes, sir. एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी पूरी मैथ्स पर बेस्ड है, गणनाओं पर बेस्ड है। उसके सारे प्लैनेट्स और फिर उनके बारे में, और फिर वो उप प्लैनेट्स और उसका क्या इफेक्ट हमारी अर्थ पर पड़ रहा है, मून, राशियां, वो सब इसमें कैलकुलेशंस है। छंद की बात कर रहा हूं। छंद का मतलब जो बोलने के जो तरीके हैं, लोकोक्तियां, मुहावरों का उपयोग किया गया है। निरुक्ता, एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है। अरे व्याकरण, आज भी हम व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में ग्रामर, जिसके बगैर लिखना पढ़ना मुश्किल है। उस सब्जेक्ट को आए ना? Yes, sir. तो ये 6 क्या है? वेदांगास 6। इनको सीखने के बाद, अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, एक ट्रूली मास्टर से वेद को सीखा जाए तो ही एनलाइटनमेंट हुआ जा सकता है, यानी उसकी लैंग्वेज को डिकोड किया जा सकता है। दिवांशु बात समझ में आ गई? यस सर। आगे चलेंगे जी, बात करते हैं एपिक्स। मैं याद करा चुका हूं आपको 2 ग्रंथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, महाभारत, रामायणा। महाभारत रिटन बाय, जल्दी जल्दी बोलते चलो, आए ना? ऋषि वेद व्यास। वेद व्यास। एंड रामायणा, ओरिजिनल रामायण की बात हो रही है, रिटन बाय वाल्मीकि जी या ऋषि वाल्मीकि जी। लेकिन मिडिवल इंडिया में इसका हिंदी अनुवाद किया गया एक एक श्लोक के साथ। उसे रामायणा नहीं बोला जाता, उसे बोलते हैं रामचरितमानस। रिटन बाय, आईना से क्वेश्चन है, तुलसीदास। तुलसीदास। तो आगे चलते हैं जी। देखो यहां पर जब वर्णा सिस्टम में हेरिडिटरी इंट्रोड्यूस कर दिया, हेरिडिटरी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हेरिडिटरी के चलते बहुत सारे लोगों को बैकफुट पर, अरे शूद्र को बैकफुट पर कर दिया गया और ब्राह्मणों को सर्वोपरि मान लिया गया। हेरिडिटरी होने के बाद अब नेचर तो ब्राह्मण वाली रही नहीं, लेकिन लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया ब्राह्मणों ने। अरे बात समझ में आ रही है आसिफ साहब? Yes, sir. हाँ भैया। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ, जब ये हेरिडिटरी हो गया, सिस्टम को बदल दिया लोगों ने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, तो लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया। एक कास्ट वाले, एक वर्ण वाले बाकी लोगों को
दीनहीन दृष्टि से देखने लग गए, एक्सप्लॉयटेशन का खेल शुरू हो गया। और जब ऐसा हुआ तो फिर यहाँ जैनिज्म और बुद्धिज्म स्टार्ट हो रहे हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म जिन्होंने इन ब्राह्मणवाद को नकार दिया। दीपांशु बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ब्राह्मणवाद को नकार दिया, वर्णा सिस्टम को मना कर दिया, हम नहीं मानते इसको। अरे बात समझ में आ रही है? आए ना? तो बात चल Yes, sir. तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की बात करते हैं। सामने 600 बीसी के आसपास ये दोनों घटनाएं घटी। कारण क्या था? ब्राह्मणों का डोमिनेंस हो गया था, उनको सर्वोपरि मान्यता दी जाने लगी और उन्होंने इसका फायदा उठाया हेरिडिटरी के चलते। भैया नेचर तो रही नहीं वैसी नेचर तो रही नहीं, और उन्होंने बाकी लोगों का, बाकी कास्ट का, बाकी वर्णा सिस्टम का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। तो जिसके चलते सबसे पहले क्या लॉन्च हो रहा है? जैनिज्म। याद कर लो, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी चलाते हैं जी से। अच्छा, यहां पर जैनिज्म में एक के बाद एक 24 बर्थ हुए, 24 बर्थ। अरे मैंने पीछे बताया था बुद्धाज में भी, वो जब भी मैंने पीछे दलाई लामा की बात बताई थी कि वो जब अगला बर्थ होता है तो पहले ही बता जाते हैं, फिर दोबारा बर्थ हो जाता है। तो ये हमारे पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं कि रीबर्थ होता है। दीपांशु, यस सर। तो रीबर्थ वाली बात यहाँ जैनिज्म से भी निकल के आ रही है। यहाँ एक के बाद एक वो जो मास्टर्स हुए जिन्होंने लोगों को उस ट्रुथ के बारे में बताया, वो एक के बाद एक 24 बर्थ ले रहे हैं, 24। जैसे सिखों के अंदर कहा गया, अरे मैंने याद करा है, सिखों के अंदर संख्या याद कर लो, कितने गुरु? 10। 10। अरे दीपांशु कहाँ गया भैया? यस सर। अरे सिखों के गुरुओं की संख्या बताओ। 10। 10। पहले गुरु जी का नाम? गुरु नानक देव जी। भैया बस पहले वाला पेपर में आता है या 10वां या टोटल संख्या? तो 10वें गुरु का नाम? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि अब ये सारी बातें हम एक पुस्तक में लिख रहे हैं। उस पुस्तक का नाम बता दो जी, वो भी याद करने वाला काम है। गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो ऐसे ही हम जैनिज्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने मास्टर्स हुए? 24। पहले वाले का नाम याद कर लो, ऋषभ देव। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले वाले ऋषभ देव अयोध्या में पैदा हुए थे, और ये जो 24 इनकारनेशन हो रहे हैं, बर्थ हो रहे हैं, उसमें 24 का नाम याद कर लो, वर्धमान महावीर। महावीर एक्चुअली में नाम बाद में रखा था, जिन्होंने स्वयं को जीत लिया हो तो ऐसा व्यक्ति को नाम दिया गया महावीर। अरे पहला और आखिरी नाम याद हो गया? आए ना? Yes, sir. जैनिज्म में पहले ऋषभदेव, 24 टोटल संख्या याद कर लेना, 24 मास्टर्स, और 24 का नाम महावीर। सामने जो मैंने फोटो लगाई है वो महावीर की लगाई है। तो महावीर जी का पैदा कब हुए? आखिरी वाले लॉर्ड बुद्धा के बारे में जैसे याद कराऊंगा, ऐसे ही महावीर के बारे में जैनिज्म में। तो महावीरा पैदा कब हुए बच्चों? सामने दीपांशु 540 बीसी। 540 बीसी पेपर में नहीं आएगा, जगह का नाम पूछ सकता है। जगह का नाम कुंडलग्राम। ये जगह वैशाली के अंदर। फादर का नाम याद कर लो, सिद्धार्था। मदर त्रिशला। पैदा जब ये महावीर पैदा हुए थे उसी वक्त डेथ हो गई थी मदर की, और शादी इनकी किससे हुई? यशोदा से, और डॉटर का नाम प्रियदर्शनी। अरे याद हो गया? आए ना? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ सर। वर्धमान। महावीर तो नाम बाद में हुआ था जब उन्होंने स्वयं पर जीत पाई थी। और कहाँ पैदा हुए थे? नाम बताओ जल्दी जल्दी जरा। आए ना? कुंडलग्राम नियर वैशाली। नियर वैशाली। फादर का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, वाइफ का नाम यशोदा, और प्रियदर्शनी बेटी का नाम। तो भैया सब कुछ त्याग दिया था 30 साल की उम्र में, और 42 इयर्स की एज में, 30 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ के भाग गए थे। राजा के यहाँ पैदा हुए थे, और 42 इयर्स की एज में। जगह का नाम जिम्बिक ग्राम। कुछ ऐसा हुआ कि कहते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अरे कुछ ऐसा हुआ का मतलब उन्हें ट्रुथ का पता चल गया, सच्चाई का पता चल गया। इसे बोलते केवल्य ज्ञान। और उसके बाद उनको बोला गया क्या? महावीर या जिन्न। अरे जितने लोग अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं, बेसिकली सही शब्द है जिन्न।
जो स्वयं को जीत ले उसको बोलते हैं जिन्न। अरे आए ना, बात समझ में आ रही है दीपांशु? Yes, sir. और बाद में देखो सोसाइटी में जो फॉलोअर्स हैं वो अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो जिन्न का जैन बन गया, तो केवल्य की प्राप्ति हो गई, सत्य का पता चल गया। 42 ईयर्स की एज में जिम्बिक ग्राम जगह का नाम है, और 72 ईयर्स की एज में टिंग टोंग। दीपांशु समझ गए? चले गए। Yes, sir. 468 बीसी। जगह याद करने वाली है पावापुरी। तो पैदा कहाँ हुए थे ये जगह याद कर लो, कुंडल ग्राम इन वैशाली, नियर वैशाली। माता का नाम, फादर का नाम, ये दो काम के हैं। जहां डेथ हुई थी वो जगह का नाम याद कर लो, पावापुरी। चलें आगे, आए ना, क्लियर है? Yes, sir. इनकी फिलॉसफी 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ, डॉक्ट्रिन्स बोले तो सिद्धांत जैनिज्म के। तो जैनिज्म की फिलॉसफी जिन 5 शब्दों पर आधारित है, अहिंसा, अस्तेय। अरे प्राकृत लैंग्वेज में, ऐसा उस जमाने में प्राकृत लैंग्वेज चलती थी। तो जैनिज्म के जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, जितनी भी किताबें हैं, वो कौन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म की किताबें कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती है? मैंने नीचे हाईलाइट करा है, ये जीके का क्वेश्चन है। कौन सी लैंग्वेज? आए ना। Prakrit language. और बुद्धिज्म, दोनों बातें याद कर लो। बुद्धिज्म की जितने भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, पाली लैंग्वेज। मैं फिर बोलूंगा, बुद्धिज्म की सारी किताबें कौन सी लैंग्वेज में? क्वेश्चन आया हुआ है, पाली लैंग्वेज। जैनिज्म की सारी किताबें कौन सी लैंग्वेज में? आए ना। Prakrit तो language. प्राकृत लैंग्वेज में जैनिज्म ने कहा कि ट्रुथ को ऑब्टेन करना है तो 5 सिद्धांतों को फॉलो करना होगा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य एंड ब्रह्मचर्य। आए ना, एक बार बोलना क्या है? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। अब ये नाम पता है अस्तेय क्या होता है? वैसे मैंने मीनिंग लिख दिया उसका। नहीं सर। तो अहिंसा, अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस। अरे हमारे बापूजी ने देश को आजाद कराया नॉन वायलेंस से, तो नॉन वायलेंस। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि किसी को चाटा मारना, पिटाई करना या किसी का कत्ल कर देना ये हिंसा है। अरे हिंसा ना करना अहिंसा है। अरे आए ना, समझ में आ रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, फास्ट फास्ट। Yes. मैं कहना चाह रहा हूं किसी का हत्या करना, जानवरों की, या किसी को मतलब पिटाई कर देना, यही हिंसा नहीं है। अगर आप किसी को गुस्से से देखते हो तो जैनिज्म में लिखा है ये भी हिंसा है। अरे बात समझ में आ रही है? Yes sir. तो यहां पर क्या लिखा है? हिंसा ना करना अहिंसा, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर उस सत्य को प्राप्त करना है, ऐसा डॉक्ट्रिन्स 5 सिद्धांत लिखे हैं। अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या है? अरे लिख दिया है साथ में, चोरी ना करना। हिंदी में इसे बोलते हैं अचौर्य। क्या बोलते हैं? आए ना। अचौर्य। अचौर्य का मतलब है चोरी ना करना, चोरी ना करना। अगला शब्द क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है जितना जरूरत है उससे ज्यादा की होल्डिंग ना करना। आए ना, बात समझ में आ गई? Yes अगर sir. एक दिन में 3 वक्त का खाना है तो बस इतना ही होल्ड करना है, इन फ्यूचर के लिए होल्ड ना करना। आगे सत्य, सत्य का मतलब है झूठ ना बोलना। और ब्रह्मचर्य का मतलब है उस यूनिवर्स, यू आर नॉट बॉडी, इस बात का विश्वास रखना कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक एनर्जी हैं, इस बात का कांस्टेंट कांस्टेंट ध्यान रखना। क्लियर है बच्चे? आए ना, चलूं आगे। Yes sir. 5 डॉक्ट्रिन्स की बात कर ली मैंने, 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म। सत्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, हाउ टू ईट द फूड, हाउ टू टॉक विद अदर्स, हाउ टू वॉक। तो इन सब पर दृष्टि रहे, चला कैसे जा रहा है, खाया कैसे जा रहा है, बोला कैसे जा रहा है, इन सब पर शालीनता, डिसिप्लिन रहे। दीपांशु बात समझ में आ रही है? सही Yes, सोच, सही खान पान, सही विश्वास, तो सब कुछ, सबके आगे क्या लगा है? राइट, कि वो सब सही तरीके से होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। जैनिज्म डिवाइड, भैया वक्त बदलने के बाद जितनी भी ये धर्म, पीर पैगंबर समय समय पर आए, वक्त बदलने के बाद इनके फॉलोअर्स ने इनको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया। आए ना, मेरी बात समझ में आ रही है? जितने भी इस पूरी दुनिया में ऋषि मुनि आए, उनके जाने के बाद फॉलोअर्स ने उनको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदल लिया। तो यहाँ भी जैनिज्म डिवाइड फर्दर इन 2 पार्ट्स, 2 सेक्ट्स। वन इज नोन एज श्वेतांबर्स, बोले तो जो सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, दिगंबर्स नेक्ड।
और लैंग्वेज इनकी सारी कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं इनके स्क्रिप्चर्स? आए ना? पूरी। क्या कौन सी लैंग्वेज? पूरी। प्राकृत। अरे नहीं, प्राकृत लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? अच्छा हाँ, प्राकृत ना। और बुद्धिज्म की सारी पुस्तकें कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं? पूरी। हैं? पाली। अरे पाली, पाली। सॉरी सर, हाँ। दोबारा बोलो। जैनिज्म की किताबें कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं? प्राकृत। प्राकृत। अरे प्राकृत, अरे हिंदी का शब्द होगा अरे प्रकृति तो सुना ही है ना, नेचुरल। समझ में आ गया? याद रहेगा। Yes. प्रकृति से शब्द आ रहा है प्रकृत। तो बात कर रहे हैं बुद्धिज्म की सारी किताबें कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं? आए ना? पाली। पाली। पाली, पाली। अब आते हैं बुद्धिज्म की बात करते हैं। बुद्धिज्म पर क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं जी। तो बुद्धिज्म में लॉर्ड बुद्धा की बात करते हैं। ओरिजिनल नाम जल्दी जल्दी बोलो जी। गौतम। क्या नाम था ओरिजिनल नाम? गौतम बुद्ध। गौतम। अरे बुद्ध तो बाद में बोला गया, तो ओरिजिनल नाम गौतम। हम उन्हें गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, वो तो नॉलेज को ऑब्टेन करने के बाद बुद्ध बोला गया। तो गौतम ओरिजिनल, देखो लिखा हुआ है आल्सो नोन एज सिद्धार्थ। कौन से वंश में पैदा हुए? अरे राजा के यहाँ पैदा हुए थे, शाक्य वंश में। शाक्य वंश में शाक्य क्षत्रियों के यहाँ पैदा हुए थे। कहाँ? जगह याद कर लो भाई, ये जगह आजकल कपिल वस्तु में है। कपिल वस्तु नेपाल में है। पुराने जमाने में इसको क्या बोलते थे? लुम्बिनी। क्या बोलते थे? अरे आवाज नहीं आ रही भाई। लुम्बिनी। लुम्बिनी जगह का नाम है जहां पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। जगह याद कर लो, लुम्बिनी। ये जगह आजकल कहां पर है? कपिल वस्तु इन नेपाल। याद हो गया? कहां पर? दीपांशु जल्दी बोलो। तो कपिल वस्तु इन नेपाल। अरे फोटो तो नजर आ रही होगी, पहचानते हो सब। लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा। तो हम बात कर रहे हैं जी। तो लॉर्ड बुद्धा ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ, शाक्य वंश में पैदा हुए। याद करना है आपने। कहां पर? लुम्बिनी। ये जगह आजकल कहां पर है? कपिल वस्तु इन नेपाल। फादर का नाम याद कर लो, शुद्धोधन। मदर का नाम महामाया। फिर यहां बात बता दूं, लॉर्ड बुद्धा के पैदा होते ही माता, अरे क्या दीपांशु? माता चल बसी। चल बसी। चल बसी। तो माता महामाया डेथ हो गई थी इमीडिएटली पैदा होते ही। और फिर बाद में किसने पाला? स्टेप मदर गौतमी। नाम याद करने हैं, महामाया, गौतमी, सुदोधना। और ओरिजिनल नाम लॉर्ड बुद्धा का सिद्धार्थ था। कहाँ पैदा हुए? लुम्बिनी। आजकल ये जगह कहाँ पर है? कपिल वस्तु इन नेपाल। शादी हुई यशोधरा से। बच्चे का नाम आए ना? बच्चे का नाम राहुल। राहुल। अब पहले इनकी लाइफ के बारे में बात करते हैं। इनके 3 रत्न आज थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। 29 ईयर्स की एज में घर छोड़ के भाग गए। जब ये पैदा हुए तो पंडितों को बुलाया गया और कहा भैया इस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करो। उन्होंने कहा या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या इस दुनिया का सबसे बड़ा साधु होगा। अरे साधु समझते हो ना, ऋषि। यस सर। तो जब ये बात सुनी तो राजा एक बार तो खुश हुआ कि चक्रवर्ती सम्राट होगा, लेकिन जब दूसरी बात सुनी कि वो सबसे बड़ा ट्रुथ को जानने वाला ऋषि होगा तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने पूछा कैसे रोका जा सकता है, इसे कैसे बदला जा सकता है कि चक्रवर्ती सम्राट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भैया इसको कोई दुख दर्द मत आने देना। तो इसके लिए पैदा होते ही बड़े सारे पैलेसेस और सारी इच्छा होने से पहले इच्छा को पूरा करने का अरेंजमेंट कर दिया गया। वक्त से पहले शादी करा दी गई वगैरह वगैरह। पहली बार 29। अरे दीपांशु साउंड आ रही है? बोलूं? यस सर। तो ध्यान से सुनना। बुद्ध चरित्रा मैंने बाय मिस्टेक पढ़ लिया है तो वहां की बातें बोल रहा हूँ। बुद्ध चरित्रा जिसमें पूरा बुद्धा की लाइफ का वर्णन किया हुआ है। तो 29 ईयर्स की उम्र में पहली बार शादी हो चुकी है, बच्चा पैदा हो चुका है। उसके बाद 29 ईयर्स की उम्र में पहली बार अपने महल से बाहर निकले। दुख दर्द का पता ही नहीं था। दीपांशु बात समझ में आ रही है? बोलूं आगे? यस सर। अरे आए ना? कहानी सुनी है कि नहीं सुनी? पहली बार महल से बाहर निकले। सुनिए सर। हाँ सुनिए। तो सामने उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आया जिनके झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। तो उन्होंने अपने
जो सारथी था उससे पूछा, उस जमाने में बनते बोलते थे, बनते व्हाट इज दिस? तो उन्होंने कहा ये बुढ़ापा होता है, हर किसी के व्यक्ति में आता है और उसमें कोई भी व्यक्ति दीनहीन हो जाता है। फिर आगे जाके देखा तो एक व्यक्ति 4 कंधों की सवारी कर रहा था। आए ना, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, फ्यूनरल। हाँ, अरे दीपांशु समझ में आ रहा है, 4 कंधों की सवारी कर रहा था। तो फिर इसने पूछा, इसको कभी पता ही नहीं था, अरे पैलेस में कभी इस तरह की घटनाओं को दूर रखा गया था, जो इच्छा होती उससे पहले पूरी कर दी जाती थी। चक्रवर्ती सम्राट बनने की उसके फादर की जिज्ञासा थी। तो यहां जब देखा तो पूछा, बनते ये क्या? तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जा चुका है और इसका वो फ्यूनरल प्रोसेस हो रहा है, होगा तो वहां लेके जा रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन करा सिद्धार्थ ने कि भैया फिर आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है? तो सारथी ने कहा भैया मुझे तो पता नहीं। तो फिर उन्होंने कहा मैं सत्य की खोज करूंगा और तुम यहीं से वापस जाओ। 29 ईयर्स की एज में ये क्वेश्चन आया कि आदमी कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा, एक दिन बुढ़ापा आएगा और वो मर जाएगा, का मतलब वो इंसान ह्यूमन बॉडी नहीं है, वो कुछ और है। तो वो सत्य क्या है, इसकी खोज में। और सारथी ने जवाब दिया नहीं, सारथी ने कहा मुझे पता नहीं। तो वो खोज में निकल गए 29 ईयर्स की एज में। कहते हैं 6 साल तक भटकते रहे, 6 साल तक। 35 ईयर्स की एज में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। जगह का नाम याद कर लो, एग्जाम में आया हुआ है, बोध गया। बोध गया, पूरी दुनिया में कई कंट्रियां बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं। दीपांशु मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रियां बुद्धिस्ट कंट्रियां हैं और वो सारी कंट्रियों के लोग यहाँ हिंदुस्तान में आते हैं बोध गया के दर्शन करने के लिए, जहां सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नॉलेज हुआ था, अटेनमेंट हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। जगह का नाम बोध गया। मेरा क्वेश्चन है, बोध गया हिंदुस्तान की कौन सी स्टेट में है? पूरी क्लास बिहार। बढ़िया बढ़िया, अरे बिहार में है, बिहार में है। तो बोध गया जगह का नाम है, जहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और रात खत्म होने को थी ऐसा कहा जाता है। और जैसे ही सुबह का भोर शुरू हुआ, कहते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति बोले तो निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, ट्रुथ का पता चल गया। और जिसको भी, जितने भी ये हमारी इस पूरी दुनिया में जिनके भी टेम्पल्स बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन सबको ट्रुथ की नॉलेज हुई है। और उसके बाद वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट। बात सिर्फ इस लाइफ की नहीं कह रहा मैं, इस लाइफ से पहले, इस लाइफ के बाद। अरे बात समझ में आ रही है दीपांशु? यस। इसको निर्वाण कहते हैं। और निर्वाण का मतलब है जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। ऐसा कुछ हो जाता है। अब वो क्या होता है तो जिनको होता है वही रियलाइज कर सकते हैं। तो ये हम सिर्फ किताबों की बातें पढ़ सकते हैं और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बोध गया में नॉलेज हुई उन्हें ट्रुथ की। एज याद कर लो, जल्दी बताओ आईना, कौन सी एज? 35। 35। जगह का नाम याद कर लो, बोध गया। आजकल कहाँ पर है? बिहार में, पीपल के पेड़ के नीचे। और फिर ये यहाँ से उठे, चले। सबसे पहला गांव जहां पर ये पहुंचे, गांव का नाम बता सकते हो? वो भी पूरी दुनिया के लोग आते हैं उसको देखने के लिए, टेम्पल्स बने हुए बुद्धिस्ट के। सारनाथ। जल्दी बोलो, क्या नाम बताया मैंने? सारनाथ। सारनाथ। तो ये बोध गया से ये कुछ किलोमीटर आगे गए। अब लॉर्ड बुद्धा बन चुके थे, लॉर्ड बुद्धा बन चुके थे, अवेकनिंग हो चुकी थी। अब ये गए पास के गांव में और सबसे पहला इन्होंने जो स्पीच दिया, स्पीच बोले तो अबाउट द ट्रुथ, ट्रुथ के बारे में जो बोला, इसको उस जमाने में बोला गया श्रवण। अरे आजकल जैसे बोलते हैं ना उपदेश देना, उपदेश, ट्रुथ के बारे में बोलना। तो पहला श्रवण उनका जिस जगह पर हुआ, वो जगह का नाम याद कर लो भैया, ये पेपर का पार्ट है। क्या? सारनाथ। अरे क्या? सारनाथ। यहीं पर अकबर ने क्या क्या बनवाए थे? स्तूप। स्तूप क्या बनाए थे? जिसके ऊपर पाली लैंग्वेज में इनके शब्द लिखे थे। तो वापस आ रहा हूं जी, फर्स्ट श्रवण, फर्स्ट उपदेश कहां पर दिया? अरे जगह का नाम? सारनाथ। जिन 5 लोगों ने इस उपदेश को सुना, वो सुनने के बाद इनके फॉलोअर बन गए। और उस जमाने में फॉलोअर को बोला जाता था भिक्षु। आए ना, क्या बोलते थे? भिक्षु। भिक्षु। अरे दीपांशु समझ में आ रहा है? भिक्षु। यस सर। आगे चलते हैं। और इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया।
ऐसे लोग जो नॉलेज को प्राप्त कर लेते हैं, उनके शरीर के छोड़ने को डेथ बोलते नहीं है, बढ़िया लिख दिया है। तो बेसिकली उन सही शब्द क्या है? महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा। ये लोग जितने भी ऐसे, अरे एक नहीं है, हजारों हुए हैं पूरी दुनिया में, हर कोने पर, हर जगह। और फिर उनके जाने के बाद उनके फॉलोअर्स ने वो धर्म की स्थापना कर दी है। उनके फॉलोअर्स ने उन अपने नाम के आगे उनका नाम लगाना शुरू कर दिया है। दीपांशु, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो महापरिनिर्वाणा, यहाँ पर मैं ऊपर थ्री रत्नास की बात कर रहा हूँ। तो लॉर्ड बुद्धा ने उपदेश दिया था कि अगर कोई उनके जैसा बनना चाहे तो उन्होंने तीन शब्द बोले, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। कौन बोलेगा? अरे जल्दी जल्दी बोलना है, कोई भी नहीं बोलता। आए ना? सर बुद्धम शरणम गच्छामि और धर्मम शरणम गच्छामि और तीसरा बता दो सर। अरे सामने लिखा तो है, संगम शरणम गच्छामि। हाँ, संगम शरणम गच्छामि। तो इन्होंने कहा अगर कोई ट्रुथ को पाना चाहे तो पहला शब्द बुद्ध की शरण में जाओ। मैं आसान भाषा में बोल देता हूँ इसका मतलब क्या। बुद्ध की शरण में जाओ। और लॉर्ड बुद्धा तो जा चुके हैं, तो बुद्ध की शरण का मतलब जो भी इनकी फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके पास जाओ, जो आज के ज़माने में लामाज, दलाई लामाज जैसा ये बोल रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं उनके बताए गए मार्ग पर चलो। उनके बताए हुए मार्ग को, अरे पुराने ज़माने में धर्म को बोलते थे धम्म। आए ना, क्या बोलते थे? धम्म। धम्म। धर्म को जो आज रिलीजन बोला जाता है, धर्म बोला जाता है, उसको उस जमाने में धम्म बोला जाता था कि उनके बताए हुए रास्तों को, धम्म के रास्ते पर चलो। और चल पाओगे नहीं, दिवांशु मैंने क्या कहा है? चल पाओगे नहीं। ऐसा तभी होगा जब उनके संघ में, अरे भिक्षुओं का दल चलता है। भिक्षु समझते हो ना, बहुत सारे फॉलोअर्स जो उस रास्ते पे चलते हुए, अरे बात समझ में आ रही है? भिक्षु। तो भिक्षुओं का अपना संगठन है, संगठन है, तो फिर उनके संगठन में शामिल हो जाओ, ऐसा ये कह रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। दीपांशु जल्दी से पूरा करो बात। धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हाँ, ऐसा कहा। इस फिलॉसफी में लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा? उनका धर्म क्या है, धम्म क्या है? तो उन्होंने कहा, देखो सच्चाई बता रहे हैं वो, किस दुनिया की सच्चाई क्या है। कुछ शब्दों में उन्होंने कहा 4 ग्रेट ट्रुथ है। ये पूरा का पूरा संसार दुख और दर्द से भरा हुआ है। अरे मैं हिंदी वर्जन बोल रहा हूँ, इंग्लिश सामने लिखी हुई है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो। आई ना बात समझ में आ रही? संसार में दुख के अलावा कुछ और नहीं है। और इन सभी दुखों का, लॉर्ड बुद्धा ने ये शब्द हैं, उन्हीं की किताबों के हैं, और उन्होंने कहा उन सभी दुखों का कारण, आए ना बताओ क्या है? डिजायर। डिजायर है, इच्छाएं हैं। इन सभी दुखों का कारण इच्छाएं हैं। और इस दुनिया में कोई भी इन इच्छाओं पर विजय पाना चाहे, इफ यू वांटेड टू कॉन्कर द डिजायर, फॉलो 8 फोल्ड पाथ। लॉर्ड बुद्धा के बताए हुए रास्ते पर चलो। और रास्ता क्या है? सामने लिखा है राइट अंडरस्टैंडिंग। सब जगह राइट वर्ड लगा है। राइट थॉट्स, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट स्पीच। अभी मैंने बोला था ना, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका सही होना चाहिए। अब ये सही क्या है, ये सिर्फ ट्रूली मास्टर बता सकता है। हम अपनी बुद्धि से इसका फैसला नहीं कर सकते। चले आगे। यस सर। कुल मिला के निर्वाण का मतलब यहाँ नीचे बताया अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा। जब तक इस इंसान के पास डिजायर रहेंगी, बेशक डेथ आ जाए, ये डिजायर जीने नहीं देगी और वापस इसी अर्थ पर लेके आएगी। ऐसे हमारे अलग अलग फिलॉसफीज हैं जी। कुछ फिलॉसफीज में कहा जाता है कि, अरे मालूम है कि जाने के बाद स्वर्ग नरक और उसके बाद कोई जन्म है जी, इतने करोड़ जन्म होते हैं और उसके बाद फिर मनुष्य का जन्म मिलता है, और मनुष्य के जन्म से आदमी रीबर्थ के चुंगल से मुक्त हो सकता है। ऐसी फिलॉसफीज लिखी हुई है जी किताबों में। सत्य असत्य तो जानने के बाद पता चलेगा, जो जानेगा। अरे बोलता जाऊं आगे, बात समझ में आ रही है जी? तो निर्वाण का मतलब बताया है कि जब तक डिजायर रहेंगी रीबर्थ होगा। और जिस भी व्यक्ति को इस दुनिया में, मैं कह रहा हूं जिस भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति के अंदर ये टैलेंट है कि वो इस रीबर्थ के झंझट से मुक्ति पा सके। और जो पा जाए
तो उसे बोलते हैं निर्वाण, यानी फ्रीडम फ्रॉम द विशियस साइकिल ऑफ बर्थ। अरे चलूं आगे। Yes, sir. बुद्धिस्ट लिटरेचर, सबसे पहले याद कर लो लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर लिखे गए हैं जी? Pali. पाली। सबसे पहली बात पाली लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर इनकी किताबें याद कर लो। किताबों को बोला जाता था, अरे उस जमाने में जो बुद्धिस्ट किताबें लिखी गई हैं उन किताबों को बोला जाता, जैसे ऋग्वेद में अलग अलग वॉल्यूम को बोला जा रहा है मंडल्स। क्या बोला जा रहा है बच्चे? तो यहाँ पर किताबों को बोला जा रहा है पिताका। क्या बोला जा रहा है? पिताका। 3 किताबें लिखी गई हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर सारा का सारा 3 किताबों में है। तीनों किताबें याद करनी है। किताबों को बोला जा रहा है पिताका, तो याद कर लो, विनय पिताका, सुता पिताका, विधम्म पिताका। जोर से बोलो। अरे कौन बोल रहा है? आए ना, बोलो भाई। सर विनय पिता का, सूता पिता का और अभिधम पिता का। तो पिताका बोले तो बुक्स। अरे प्रेरणा, बात समझ में आ रही है? प्रेरणा, अवंतिका, चिराग। यस सर। तो बुद्धिज्म का खेल खत्म होने जा रहा है भैया, बात आखिरी वाली चल रही है, याद कर लो। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। किताबों को बोला जा रहा है पिता, क्या बोला जा रहा है? अरे कौन बोलेगा? पिताका। 3 किताबों के नाम याद कर लो। ये पेपर में आया हुआ है, सुन लो इसको। विनय पिताका, सुता पिताका, अभिधम्म पिताका। विनय पिताका क्या? विनय पिताका क्या? ये जितनी भी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बनी हुई हैं, अरे मोनास्ट्री समझते हो ना, जहाँ पर ये भिक्षु रहते हैं। ये सारे भिक्षु संघ बनाकर जहाँ पर रहते हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मोनास्ट्रीज। पूरे चाइना में मोनास्ट्रीज हैं, जापान में मोनास्ट्रीज हैं। अरे बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। बहुत सारी कंट्रियां हैं, श्रीलंका की बात कर ले, इंडोनेशिया की बात कर ले, मलेशिया की बात कर ले। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? मैंने कुछ कंट्रियां बोली हैं, बहुत सारी हैं। तो वहां सब जगह मोनास्ट्रीज हैं। मोनास्ट्रीज के अंदर लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनको क्या बोला जाता है? लामा की बात नहीं कर रहा, मोंक बोला जाता है, मोंक। तो इन मोनास्ट्रीज में जो भी रूल्स फॉलो किए जाते हैं, अरे ये भिक्षुओं के बारे में नियम आम आदमी से अलग होते हैं। दिन में 1 बार खाना खाएंगे, इस तरह के कपड़े पहनेंगे, वगैरह वगैरह। अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे। उनका जो पूरा डे का जो रूटीन है वो लिखा हुआ है कि जो मॉन्क्स हैं उनको ये लाइफस्टाइल फॉलो करना होगा सत्य को प्राप्त करने के लिए। वो सारा का सारा जिस पुस्तक में लिखा है उसे बोलते हैं विनय पिताका। अरे विनय पिताका आए ना, क्लियर हो गया? Yes, sir. रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या क्या लाइफस्टाइल रहेगा मोंक का जो मोनास्ट्रीज में रहेंगे, वो सारा पैटर्न उस जमाने में लिखा गया विनय पिताका में, और जिसको फॉलो किया जा रहा है। पूरी दुनिया में जितनी भी मोनास्ट्रीज हैं, इतनी सारी कंट्रियां हैं, उनके अंदर भिक्षु रहते हैं। कुछ के मैंने नाम दिए। अरे क्लियर है? आगे चलूं? Yes, sir. सुता पिताका। सुता पिताका इन तीनों किताबों में सबसे बड़ी है, ये याद कर लो। सुता पिताका सबसे ज्यादा बड़ा बुक है। कलेक्शन यहाँ पर क्या? और दूसरी बात याद कर लो, इसमें लॉर्ड बुद्धा का डिस्कोर्स है। अरे डिस्कोर्स समझते हो? उनकी वाणी। अरे जैसे आदि गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है, 10 गुरुओं के अलावा कुछ और गुरुओं की भी वाणी है, जिसमें हम लॉर्ड कबीर की बात, अरे संत कबीर की बात कर सकते हैं, किसी और की बात कर सकते हैं। तो वो जो उनकी जो भी किसी मास्टर ने बोला, तो ऐसे ही लॉर्ड बुद्धा का बोला हुआ स्पीच सारी कलेक्शन कौन सी बुक में है बच्चों? सुता पिताका। बस ये मालूम होना चाहिए किताब क्या है और इसमें कौन सी कलेक्शन है। सबसे बड़ी कौन सी, याद कर लो, अभिधम्म पिताका। अभिधम्म पिताका में बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को चलाएंगे वो लिखा है अभिधम्म पिताका। विनय पिताका में मोंक के बारे में लिखा है कि मोंक का लाइफस्टाइल कैसे होगा। सुता पिताका में ट्रुथ के बारे में लिखा है, जो लॉर्ड बुद्धा ने बोला। और अभिधम्म पिताका में जो इनके फॉलोअर्स हैं वो अपने लाइफस्टाइल में किस तरह से चीजों को फॉलो करेंगे वो लिखा है अभिधम्म पिताका। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलो आगे। Yes, sir. डायनेस्टीज ऑफ इंडिया। तो बच्चों पहले कबीले बनने शुरू हुए थे। बहुत सारे कबीलों को मिलाकर नगर बनाए गए। नाम सुना होगा पांचाल, कभी टीवी में देखा, पांचाल, कौशल, मगध। अरे नाम समझ में आ रहा है? पांचाल, मगध, कौशल,
तो ये सब ऐसे 16 नगर, महाजनपद जिन्हें बोलते हैं, ऐसे 16 नगर मिलकर राष्ट्र बना पहली बार। कबीले बन चुके हैं, बहुत सारे कबीलों को मिलाकर नगर बन चुका है, नगर का हेड राजा कहलाता था। यहाँ पहली बार 16 महानगर, 16 नगर, एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे उज्जैन, मगध, कौशल, ऐसे 16 महानगर मिलकर डायनेस्टी बनी, साम्राज्य बना। और इस साम्राज्य में सबसे पहला राजा बिंबिसार, पहली डायनेस्टी हरियंका डायनेस्टी। अरे क्लियर हो गया जी, 16 महाजनपद मिलकर साम्राज्य बन रहा है, हरियंका डायनेस्टी, पहला राजा बिंबिसार, कैपिटल राजगृह, और इसे बोला गया मगधन एम्पायर। क्या बोला गया बच्चों? मगधा एम्पायर। मगधन एम्पायर, कैपिटल राजगिरी, पहला राजा, फाउंडर है ये डायनेस्टीज का। क्या? बिंबिसार। बिंदुसार मत लिख देना, बिंदुसार कौन था? फादर ऑफ अशोक। अशोक। तो वापस आ रहे हैं जी, तो बिंबिसार और पहली डायनेस्टी, बस डायनेस्टी का नाम हरियंका डायनेस्टी, पहले राजा का नाम बिंबिसार, मगधन एम्पायर, कैपिटल राजगिरी। इसके बाद वाली बातें काम की नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया है कि इसके बेटे ने अपने पिताजी का कत्ल कर कर गद्दी पे बैठना चाह रहा था, पिताजी जा ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा हम भेज देते हैं, तो पिताजी को भेजा, गद्दी पे बैठ गया अजातशत्रु। हेरिडिटरी था उस जमाने, हेरिडिटरी वाली बात बता चुका हूँ, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा, तो वर्णा सिस्टम चल रहा था, लेकिन लोगों ने अपने कंफर्ट के हिसाब से उसे हेरिडिटरी कर दिया था। कुल मिला के यहाँ एक और राजा की बात बता रहा हूँ, उदाइन, पेपर में कभी आया नहीं है, आएगा भी नहीं। उदाइन ने कैपिटल बदल दी, राजगिरी से क्या कर दी? पाटलिपुत्र। क्या कर दी? पाटलिपुत्र। भैया समय की लिमिटेशन, अगली क्लास में टॉपिक को आगे चलाएंगे। क्लियर हो गया? आए ना? क्लियर हो गया?